जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। तो स्वागत है आपका दफ्तर सीरीज के दूसरी क्लास में। ठीक है, बहुत बेसब्री से आप लोगों को क्लास का इंतजार था और हम भी एकदम वक्त पर आप लोगों के लिए हाजिर हैं और बहुत ही जबरदस्त क्लास के साथ में हाजिर हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने पहली वीडियो पर इतना प्यार दिया कि 24 घंटे के अंदर में ही 1 मिलियन व्यूज। मतलब ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है और मुझे लगा नहीं था कि इतना प्यार इतना सम्मान आप लोग देंगे इस सीरीज को। ठीक है, ये दफ्तर सीरीज इतनी पॉपुलर बन जाएगी, मुझे नहीं पता था कि 1 मिलियन साथी हमारे साथ में पहली क्लास में ही जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब तक 13 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी बात है और ये दर्शाता है यहाँ पर कि आप कितने अपने भविष्य को लेकर के जुझारू हैं, आप कितने मेरे भाई सीरियस हैं अपने क्लासेस को लेकर के, कि आपको बाकी दुनिया की 100 बातों पर फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब है और उसके लिए आप लाइव हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आइए चलिए हम यहाँ पर जो है दफ्तर सीरीज की दूसरी क्लास को शुरुआत करते हैं, लेकिन दूसरी क्लास की शुरुआत होने के पहले एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ इज द जोश? कैसा है आप लोगों का जोश भाई? ठीक है, बताइए जल्दी से फटाफट यहाँ पे, हाउ इज द जोश? कैसा है भाई जोश? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। ठीक है, बहुत दूर है कैमरा, यहाँ से नहीं दिख पाएगा मुझे आपका कमेंट। मैं भी अपने लैपटॉप में खोल लेता हूँ आप लोग की क्लास को, ठीक है, ताकि साथ के साथ हम भी आपका जो कमेंट है वो देखते चलेंगे। ठीक है, हाउ इज द जोश भाई? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाई सर, हाई सर, हाई सर। चलिए यही जोश के साथ में एकदम शुभारंभ करते हैं। मैंने एक ही बात हमेशा कहा है कि आप मुझे बस पढ़ाने देना और बाकी शेयर और ये सारी चीजें जो है ये आप लोग संभाल लेना। ठीक है, और भाई साहब हमारे टारगेट जो है बीच बीच में देते रहेंगे तो उस टारगेट का सम्मान करना। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई हर जगह पर वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए आज मेरे भाई यहाँ पर तो शुरुआत करते हैं। पहली बात तो दफ्तर सीरीज में हम लोगों ने पहली क्लास की है नंबर सिस्टम की, जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर था यानी संख्याओं का वर्गीकरण। एक क्लास हमने इसके ऊपर में किया जिसमें 30 क्वेश्चन हमने आपको मेरे भाई कराया और 24 के करीब में हमने क्वेश्चन आपको डीपीक्यू में दिया। कुल मिलाकर के आपके हो गए 54 क्वेश्चन। और देखिए मैं आपसे इतना कहता हूं कि अगर आप डेली की क्लासेस को लोगे, ठीक है, डेली की क्लासेस अगर आप मेरे भाई अटेंड करते हो और डीपीक्यू अगर आप लगाते हो तो यकीन मानिए आपका इसी सीरीज से सारी चीजें कवर हो जाएंगी और आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि डेली के सीरीज के साथ में आप ये देखो ना कि जैसे आपको मैं प्रिंटेबल पीडीएफ से ही दिखा देता हूं कि अगर कोई मेरे भाई बहुत स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसको ये बात पता होगा, ठीक है, बहुत तरीके से कि भाई पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस चाहिए और इतने क्वेश्चंस अगर आप डेली के फॉर्मेट में कर लेते हैं तो दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे मैं आपको डे नंबर 1 का दिखाता हूं। अब पहली क्लास जो हमने आपको कंडक्ट कराई थी उस पहली क्लास में आप देखिए एक बार यहाँ पर ये आपका हो गया कितने शानदार तरीके से आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिल रहा है बाइलिंगुअल भाषा में, पूरा चार्ट थ्योरी बना करके और यहाँ पर जो है सारे टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम्स को कवर करते हुए। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सभी एग्जाम्स के बच्चों के लिए ये पूर्ण रूप से यहाँ पर फायदेमंद होने वाला है। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर पूरे 30 किए थे क्लास में, उसका यहाँ पर आंसर की भी हो गया और इसके अलावा मैंने खुद से यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपकी क्लास में यहाँ पर सेट करके दिया था। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डीपीक्यू लगाया? और अगर डीपीक्यू लगाया तो 25 क्वेश्चन में कितने सवाल आपसे बन गए? थोड़ा एक बार स्कोर बताना अपना। ठीक है, ये डेली के पढ़ाने के बाद में ये मैं आपको इतने क्वेश्चंस देता हूं और जो क्वेश्चंस मैं आपको डीपीक्यू के फॉर्मेट में देता हूं डेली के डेली, इन सभी सवालों का मेरे भाई यहां पर सॉल्यूशन भी होता है और बाइलिंगुअल भाषा में होता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए कि नहीं लगाए? और ये जो पीडीएफ है ये मिल रहा है आपको मैथ्स बाय आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम के ऊपर में, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में है भाई। ठीक है, किसी ने कहा कि सर 20 क्वेश्चन लगे, किसी ने कहा 22 लगे, किसी ने कहा पूरे 25 लगा दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों को क्या करना है कि हर दिन अपने क्लास को बढ़िया से अटेंड करना है, टॉपिक को अपना पढ़ना है और उसके बाद में बच्चे जो भी क्वेश्चन डीपीक्यू में मिलेंगे आपको उसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो गणित में पीछे छोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति आपको नहीं होगा, ये मेरा दावा है आपसे। आइए चलिए इसी के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, 2 नंबर सेशन में। अब देखो आज मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला था यूनिट डिजिट, फिर उसके बाद में यहाँ पर फैक्टर और तमाम चीजें। लेकिन जब हम क्वेश्चन को मेरे भाई देखने गए तो हमने ये देखा कि यार एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर में कोई बात ही नहीं कर रहा और एसएससी भी उस पर दबा के क्वेश्चन पूछ रही है, दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आए हैं, रेलवे में भी क्वेश्चन आए हैं और वो कहते हैं ना देखने में छोटा लागे घाव करे गंभीर, तो वो वाला कहानी है। और वो है मेरे भाई यहाँ पर प्राइम नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर का कांसेप्ट। मतलब यहाँ पर ये कैसा मेरे भाई टॉपिक बन जाता है जो दिखने में तो बहुत छोटा है, अरे क्या है प्राइम नंबर तो है, अरे ऑड नंबर इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता आएगा तो हम उड़ा देंगे। तो अभी जब हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर ये देखना कि पिछले कुछ सालों के अंदर में नए पैटर्न पर किस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं और जहां पर यूनिट डिजिट फैक्टर की कहीं महत्व नहीं रह गई है, महत्व तो ज्यादातर इसकी रह गई है। तो आज के सेशन में इसलिए मैंने कहा कि भाई पहले मैं इनको पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो है वो व्यूज के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके नंबर पूरे आए। तो जो कंटेंट आएगा हम उसके आधार पर बात करेंगे, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए चलिए इसी के साथ में प्राइम और यहाँ पर ऑड और इवन की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर होती क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्या का मतलब यहाँ पर वो संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक है, अब कई लोगों को मेरे भाई यहाँ पर लगता है कि ठीक है जो 1 से कटे खुद से कटे तो मतलब प्राइम नंबर हो गया, तो ठीक है, तो 1 हमारा प्राइम नंबर है कि क्या है? तो 1 तो 1 से भी करता है और खुद से भी करता है, तो प्राइम नंबर हो गया। तो ये अपने आप में कहना कि कोई संख्या 1 से और खुद से कटती है, ये डेफिनेशन प्राइम नंबर के लिए बहुत गलत है। प्राइम नंबर की ये डेफिनेशन नहीं होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्राइम नंबर के लिए मेरे भाई बहुत सिंपल सा होता है कि देखिए संख्याएं 2 तरह की होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, और बहुत तरीके से आप यहाँ पर समझिएगा। जो संख्याएं होती हैं आपकी ना वो 2 तरह की होती हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। और ये नंबर्स की मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या है, एक होता है हमारे सामने प्राइम और दूसरा होता है हमारे सामने कंपोजिट। प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो अभाज्य संख्या कहते हैं, और कंपोजिट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होता है वो आप एक तरीके से घाती कह सकते हैं। प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर हैं, जिसके कितने फैक्टर है, 2 ही फैक्टर है, पूरे ब्रह्मांड में मेरे भाई यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जिसके मेरे भाई 3 या फिर इससे ज्यादा मेरे भाई फैक्टर है।
3 और मोर फैक्टर्स, 3 या उससे ज्यादा क्या हो तो फैक्टर्स हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो कंपोजिट कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्राइम नंबर में क्या 1 एक प्राइम नंबर है, तो नहीं सर 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं है। तो दुनिया ये कहती है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट क्यों ये बात नहीं कहा जाता कि वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है? इसीलिए क्योंकि उसके 2 फैक्टर नहीं है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 के मेरे भाई 2 फैक्टर, एक 1 और एक 2। अगर हम 3 की बात करें तो 2 फैक्टर, एक 1 और 3। अगर हम 5 की बात करें तो 2 फैक्टर है 1 और 5। यानी जिसके भी 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, और जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ये क्लियर हो गया मेरे भाई? यहाँ पर अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या में यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा एक नजर मार लेते हैं 1 से लेकर के 100 तक की सारी अभाज्य संख्याओं को, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अगर हम देखें 1 से लेकर के 100 तक, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। और जब तुम इसमें देखोगे तो तुमको एक सबसे मजे की बात यहाँ पर जानने को ये मिलेगा कि जब तुम यहाँ पर 1 से लेकर के 50 तक देखोगे तो कुल मिलाकर के 15 संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो मेरी भाई प्राइम नंबर होती है। और जब तुम 50 से लेकर के 100 तक देखोगे तो कुल मिलाकर के 10 संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो 1 से 50 तक 15 संख्याएं, 50 से लेकर के 100 तक 10 संख्याएं, तो कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 100 तक 15 जमा 10 मेरे भाई यहाँ पर 25 संख्याएं होती हैं, वो यहाँ पर अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है, जिसका मेरे भाई यहाँ पर हमने जो है पूरा विवरण दिया करके टेबल में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कि 1 से लेकर के 50 तक 15 संख्याएं होती हैं, और मेरे भाई यहाँ पर 50 से लेकर के 100 तक यहाँ पर 10 संख्या होती है। इसीलिए जब तुम 1 से लेकर के 100 तक का टोटल करोगे तो यहाँ पर 25 संख्या होती है। यूपीएससी का सीसा जो या फिर सीडीएस का परीक्षा हो, या फिर एसएससी का हो, या फिर रेलवे या यूपी पुलिस, सब में मेरे भाई इसके ऊपर में क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा 1 से लेकर के 100 तक कितना होता है, बहुत ज्यादा, कमेंट बॉक्स में लिख करिए 25। 1 से लेकर के 200 तक कितना होता है, तो 46। 1 से लेकर के 200 तक कितना होता है, तो 46। बाकी ये नीचे वाला नहीं दिया रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातें क्या होती हैं, जैसे एक अंक की संख्या। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 1 डिजिट, अब 1 डिजिट में 2 प्रकार के नंबर होते हैं। 1 डिजिट में एक हमारे सामने स्मॉलेस्ट में होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे सामने क्या होगा, लार्जेस्ट, यानी एक अंक होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 1 डिजिट हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा, 3 डिजिट हो जाएगा, और चलिए लास्ट तक 4 डिजिट करते हैं और 2 डिजिट। तो हमसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि एक अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है। अगर किसी को याद है तो मैं लिखते हैं, तो एक अंकों की सबसे छोटी नंबर कितनी होती है, एक अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कितनी होती है, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 आता है। तो यानी 2 अंकों की सबसे बड़ा कितना होगा, कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है, 11, और 2 अंकों का सबसे बड़ा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 97। 2 अंकों का सबसे बड़ा मेरे भाई प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, 3 अंकों का सबसे छोटा मेरे भाई प्राइम नंबर, जल्दी से बराबर मेरे भाई यहाँ पर बताइए 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो बोलोगे सर 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, हमारे सामने वही करवा दिया गया है। तो 1 का 1 होता है, और 3 अंकों का सबसे बड़ा कितना होता है, ऐसे आपको और सबसे बड़ा अंक देते हैं, तो 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर हो जाएगा। आज ये 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कितना होगा, 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कितना होगा, तो बोलेंगे सर 1009। 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कितना होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होगा, तो 1009। और 4 अंकों का सबसे बड़ा कितना होगा, चलो तुम लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों को पता है। 4 अंकों का सबसे छोटा क्या होता है, 1009 होता है, और सबसे बड़ा कितना होगा मुझे बता दीजिए, सबसे बड़ा कितना होगा, बहुत शानदार, ठीक है। तो 1 अंकों का 2 और 7 होता है, 2 अंकों का 11 और 97 होता है, 3 अंकों का 101 और 997 होता है, और 4 अंकों का मेरे भाई सबसे छोटा 1009 है, और सबसे बड़ा हमारे सामने कितना होगा, जल्दी से बताइए, बहुत शानदार। कुछ लोग कह रहे हैं 9997, ठीक है, लॉक कर दिया जाए भाई 9997, बताओ मिश्रा जी बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, पक्का 9997 कर दें, देख लीजिए किसी से करता हो तो सोच लीजिए, कर लीजिए अपना गूगल जो भी है, ठीक है। आ जाइए चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पर। तो ये हमारे हो गए सारे के सारे प्राइम नंबर। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्राइम नंबर आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, प्राइम नंबर की सारी चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद में 2 3 अंकों का ये सारा पढ़ा, लगातार आपने पढ़ दिए। अब इसमें हम एक और चीज आपको बताएंगे, और फिर वो मजे की बात बताएंगे आपको कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। 4 अंकों का सबसे पहले मुझे बताइए 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कितना होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे 9997, ठीक है, 9900 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है भाई बताइए जल्दी से, ठीक है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है भाई बताइए जल्दी से, ठीक है। क्लियर हो गया भाई? अब आ जाओ देखो, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो स्मॉलेस्ट भी लिख लिया हमने, लार्जेस्ट भी लिख लिया। अच्छा चलो अब छोटी छोटी बातें फिर से पूछते हैं। 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, जल्दी से बताइए। 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, जल्दी से बताइए, फटाफट मेरे भाई बताइए जल्दी से यहाँ पर, ठीक है। बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पर सबको बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, बहुत शानदार। मुकेश जी, खुशबू जी, स्वाति जी, सुमन जी, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर कितना आता है। 15, और 50 से लेकर के 100 तक कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। 50 से लेकर के 100 तक कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई, 10, ठीक है। तो 1 से लेकर के 100 तक कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। 1 से लेकर के मेरे भाई 100 तक कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक कितना हो जाएगा, जल्दी 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है। अब देखिए जैसे प्राइम नंबर के बारे में आपने सारी बातें जो है मेरे भाई यहाँ पर जान लिया कि हमारे सामने अभाज्य संख्या किसी
अब प्राइम के बारे में एक बात मेरे भाई आपको और जानना है, और वो एक बात यहाँ पर क्या है, एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और उस लाइन का आपको गहरा अर्थ समझना है कि जितने भी हमारे अभाज्य संख्याएं होते हैं, जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं कि 6 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होते हैं या 6 के मल्टीपल से क्या होते हैं तो एक कम होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा जो है वो सत्य नहीं है। जैसे ऐसे समझ लो कि जो है राम आम को खाता है लेकिन आम कभी राम को नहीं खा सकता। समझ रहे हैं, बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप आम खा सकते हैं लेकिन आम आपको नहीं खा सकता। तो उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, सारे के सारे प्राइम नंबर का एक ही फॉर्मूला होता है और सारे के सारे प्राइम नंबर का जो मेरे भाई फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो 6 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होगा या फिर एक कम होगा। लेकिन इसको दो लोगों को छोड़ सकते हैं और वो दो लोग कौन है, तो एक्सेप्ट 2 और 3, 2 और 3 को छोड़ के पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मेरे भाई यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हैं, जितने भी हमारे सामने अभाज्य संख्याएं हैं, वो 6 के मल्टीपल से आते हैं। आसान बात कह लीजिए कि 6 से डिवाइड करने पर एक मेरे भाई रिजल्ट ज्यादा आता है या 5 आता है। अब इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर को तुम देखने चलोगे ना, तो प्राइम नंबर में पूरे प्राइम नंबर में जो ब्रह्मांड में होता है दो ही ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम के साथ साथ क्या है, तो जितने है अभाज्य के साथ साथ क्या है मेरे यहाँ पर। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर के साथ शुरू करते हैं। एकदम यहाँ पर कवर करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इस लाइन को देखना है भाई यहाँ पर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब क्या होता है कि सही नहीं, गलत सिस्टम में पड़ता है। तो कहा गया देयर आर ओनली 4 सिंगल प्राइम नंबर, केवल 4 अंक वाले, केवल 1 अंक वाले, केवल 4 प्राइम नंबर होते हैं। 1 अंक वाला एक 2 होता है, 1 अंक वाला एक 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो भाई ये तो सही कहा गया है, ये गलत नहीं कहा, कोई ऊपर नहीं सकता। देयर आर इनफिनिटी नहीं करेंगे, बिल्कुल सत्य है। मेरे भाई शुरुआत 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, पता नहीं कहां तक जाता है, तो कोई नहीं जानता। मतलब मेरी पता हमारा क्या है, तीसरा कहा गया प्राइम नंबर है, नहीं जानता। ये तो इसकी बड़ी बात है, दुनिया में कोई भी प्राइम नंबर होता है, सभी को बड़ी बात है। तो 3 से गलत नहीं होगा, ठीक है। और कहा गया कि सारे प्राइम नंबर और होते हैं, मेरे भाई वो एक अभाज्य संख्या है और नहीं है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो है चौथा मेरे भाई गलत है। चौथे को बोलने के लिए कुछ ऑप्शन दिया गया है। हमारे कंटेंट डेवलपर्स के द्वारा भी एक आधा बार गलतियां हो जाती हैं। चौथे का मतलब सीधा सीधा डी बोल देते हैं। बाबू नहीं, देखो चौथा वाला कहां दिया गया, तो चौथा वाला बी में दिया गया है, तो आंसर कौन सा होगा, तो बी होगा। आज कमेंट में भी देख रहा हूं मैं, सारे के सारे लोग डी बता रहे हैं। एग्जामिनर यही गलती करवाता है तुमसे कि भैया छोटी सी चीज तुमको दे देगा, ज्यादा नहीं बड़ी चीज देगा, छोटी चीज तुमको दे देगा और यहाँ पर तुम सवाल को अंत करके अंत तक पहुंचोगे, बना करके पहुंचोगे और वहां तुम गलती कर बैठोगे। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा ऐसा गलती मत करना। आज का हर सवाल तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमसे बन रहा है, लेकिन कुछ सवाल में तुम फंसोगे और गलती करोगे, मेरा दावा है। इस बात को ध्यान रखना। तुम्हें दूर से देखने पर लगेगा क्या ही है ये क्वेश्चन, लेकिन बना नहीं पाओगे, देख लेना समय के अंदर में। तो इसको सीखो। यहाँ एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है, कहा गया कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करके बताइए कि कौन सा सही है। एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, क्या यहाँ पर सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड हैं, तो बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। यहाँ पर 2 एक इवन होता है। प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज ऑड, क्या यहाँ पर किसी भी 2 प्राइम नंबर को प्रोडक्ट निकालने पे यहाँ पर जो है ऑड आएगा, तो ऐसा नहीं है। 2 एक प्राइम नंबर है, आप इसको 3 के साथ गुना कर लीजिए 6 आएगा, यानी ऑड नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ना पहली बात ना दूसरी बात, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा नहीं चाची विधायक है हमारी। तो यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। देखते हैं सारे लोग आंसर देते रहो कमेंट बॉक्स में, सभी लोग आंसर देते रहो, मजा तभी आएगा। 35 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, दमदार क्वेश्चन करेंगे, दमदार एकदम, और बढ़िया मजा आने वाला है। आगे चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर इज x एंड दैट ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज y, तो यहाँ पर x - y क्या होगा, सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है। बेसिकली x मेरे भाई यहाँ क्या है, तो दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर है, दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 7 हो, जितने भी हैं वो है। y यहाँ पर क्या है, सारे के सारे ऑड, यानी 2 को छोड़ करके मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे हमारे हैं। तो यदि हम x में से y को घटाएंगे, x में से y को घटाएंगे, तो सारे ऑड एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो उत्तर कितना आएगा, तो 2 आएगा। x - y कितना आएगा, तो 2 आएगा। ऑप्शन शुरुआत पूरे नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन के साथ में, फिर धीरे धीरे जो है मेरे भाई हम गहराइयों में चलते रहेंगे। समझना के बाद यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ कोई